दबाते ही वो शीश ऐसे फूट गया जैसे कोई गुब्बारा, हवा से भरा हुआ गुब्बारा फूट जाता है। एक कोई पका हुआ फल जैसे पिचक जाता है, ऐसे ही दुर्योधन के द्वारा उस भीम के पुत्र का मस्तक भी फूट गया। और जैसे ही वो फूटा, दुर्योधन ने कहा, अश्वत्थामा तूने मुझे धोखा दिया है, तूने मुझसे असत्य कहा है। जीवन भर दुर्योधन के साथ किसी ने सत्य नहीं कहा। जीवन भर दुर्योधन को सदैव दूसरों के ताने ही सुनने पड़े हैं। जीवन भर दुर्योधन ने, देखिए अंत समय में ज्ञान हो रहा है, अंत समय में सोच रहा है कि मेरे साथ क्या क्या घटनाएं घटी हैं। कहने लगा, अश्वत्थामा यदि तू मेरा गुरु पुत्र ना होता, क्योंकि गुरु पुत्र भी गुरु के ही तुल्य होता है, यदि तू मेरा गुरु पुत्र ना होता तो इस मृतावस्था में लेटे लेटे मैं तुझे श्राप दे देता। इसलिए हे गुरुपुत्र, कहीं मेरी क्रोध का पारावार, कहीं मेरे क्रोध का ये ज्वालामुखी तुझ पर फूट ना जाए और कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुझे श्राप दे दूं। इसलिए जितना जल्दी हो सके मेरी नजरों से दूर हो जा, मेरी दृष्टि से दूर चला जा। अश्वत्थामा ने भी मन में सोचा, आंसू बहाता हुआ अश्वत्थामा को भी अपने किए हुए कर्म के विषय में सोचने लगा कि वास्तव में उससे कर्म तो बहुत घृणित हुआ है, अर्जुन अब मुझे छोड़ेगा नहीं। अश्वत्थामा वहां से भाग गया। इधर दुर्योधन मन में सोचने लगा, मन में विचार करने लगा कि ये अश्वत्थामा ने क्या कर दिया। मेरी शत्रुता तो केवल पांडवों से थी, पांडव पुत्रों से मेरा कोई बैर नहीं था। पांडव मेरे शत्रु थे, ये सब जानते हैं। तो अंतिम क्षण में दुर्योधन कहने लगा कि हे 10 दिशाओं के दिक्पालों, हे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष देवताओं, याद रखना, स्मरण रखना कि ये दुर्योधन ने यदि शत्रुता की है पांडवों से, तो ना तो इस दुर्योधन को उस शत्रुता का कोई शोक है और ना ही उसकी कोई ग्लानि है। पांडव पुत्रों से मेरा कोई बैर नहीं था, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। और ये सोचते सोचते आज दुर्योधन ने अपने देह को, उस पंचभौतिक शरीर का त्याग कर दिया। बोलो गोविंद भगवान की। देह का त्याग कर दिया। और जैसे ही यह अश्वत्थामा भी भागा भागा जाने लगा, जब इसे ज्ञात हुआ कि अब मुझे अर्जुन छोड़ेगा नहीं, मन के समान तीव्र रथ पर वेग के साथ ये बैठा, अपने